एक अधूरी कोख और एक पूरी ममता। गांव नरसिंहपुर का सूरज ढलने को था। लाल लाल आकाश में पक्षियों की कतारें लौट रही थी, लेकिन मंदिर के पास बैठी चंपा की आंखें किसी का इंतजार कर रही थी। उसके कानों में दूर से आती किसी की नवजात की रोने की आवाज़ गूंज रही थी। वो उठी, धीरे धीरे मंदिर के पीछे गई और एक छोटे से गटर में लिपटी कांपती हुई बच्ची को देखा। हो राम, कौन पापी छोड़ के गया तुझे? उसने कांपते हाथों से बच्ची को उठाया। बच्ची की आंखें जैसी उसी को पहचानती थी। वो रोती रोती चुप हो गई। चंपा की कोख तो कभी भरी ही नहीं थी, लेकिन आज उसकी गोद में एक पूरी दुनिया थी। अगले दिन गांव में तूफान आ गया। हिजड़ा बच्चा पाल रहा है, समाज का सत्यानाश हो गया। चंपा ने सर झुकाया, लेकिन अपनी गोद से बच्ची को नहीं हटाया। इसका नाम मीरा है, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा। मीरा अब 4 साल की हो चुकी थी। वो गांव की गलियों में भागती, लोगों को नमस्ते काका कहती और चंपा को अम्मा पुकारती। वो मासूम थी, लेकिन दुनिया नहीं। चंपा ने उसे स्कूल में दाखिल करवाया। प्रिंसिपल ने पहले इनकार किया, लेकिन जब मीरा ने खुद कहा, मेरी अम्मा मुझे पढ़ाना चाहती हैं, पढ़ाएगी, नहीं तो मैं खुद ही किताबें पढ़ लूँगी, तब सब चुप हो गए। एक रात मीरा ने पूछा, अम्मा, लोग तुम्हें हिंजड़ा क्यों कहते हैं? चंपा ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मैं आधी औरत हूँ, आधा मर्द हूँ, पर मैं पूरी माँ हूँ, तुझ जैसी बेटी की माँ। मीरा ने उसे गले लगाया। तो मैं दुनिया को बताऊंगी कि मेरी अम्मा सबसे सुंदर है। मीरा जब स्कूल में अव्वल आने लगी तो लोग जलने लगे। एक दिन स्कूल में एक बच्चा चिल्लाया, हिजड़े की बेटी टॉपर बनती है, अरे शर्म करो। मीरा दौड़कर घर आई और पहली बार चुप हो गई। चंपा समझ गई। उसने चुपचाप मीरा के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, लोग ताने इसलिए देते हैं क्योंकि तुम ऊपर उठ रही है। पत्थर सिर्फ ऊंचे पेड़ों पर ही मारे जाते हैं। मीरा ने उसी रात खूब पढ़ाई की और अगली परीक्षा में जिला स्तर पर टॉप किया। मीरा ने 12वीं के बाद मेडिकल में दाखिला लिया। चंपा ने अपने सारे गहने बेच दिए जो बिरादरी के समय माँ ने दिए थे। चंपा ने कहा, यह गहने मेरी बेटी की ही पढ़ाई के लिए हैं। मैं हिजड़ा जरूर हूँ, लेकिन माँ बनकर सबसे अमीर हूँ। शहर की जिंदगी अलग थी, लेकिन एक दिन जब कॉलेज में मीरा ने खुलकर कहा कि मैं एक किन्नर माँ की बेटी हूँ और मुझे उस पर गर्व है, पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। डॉक्टर बनकर जब मीरा गांव लौटी तो लोग आंखों से नहीं झांक सके। वहीं लोग जो चंपा को गालियां देते थे, अब मीरा के क्लिनिक के बाहर लाइन में खड़े थे। मीरा ने हर मरीज से एक वादा लिया, मेरी फीस है अपनी बेटियों को पढ़ाना। और चंपा उसकी आंखों में नमी थी। वो कहती थी, मैं हिजड़ा होकर भी माँ बनी और मेरी बेटी ने साबित किया कि ममता का कोई लिंग नहीं होता। माँ की अंतिम सांसें और बेटी की नहीं रहा। चंपा अब बूढ़ी हो चुकी थी, बिस्तर पर थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मीरा वो धीरे स्वर में बोली, अब मैं जा रही हूँ, पर तुझे पूरी दुनिया को बताना है कि एक हिजड़ा भी माँ बन सकता है। मीरा ने माँ का हाथ चूम लिया। वो अकेली नहीं थी, उसके पास माँ की दी हुई ताकत थी
और हजारों बच्चों की उम्मीद। हिंजड़े की बेटी सिर्फ चंपा और मीरा की कहानी नहीं है, यह उन तमाम माँओं की कहानी है जिन्होंने समाज ने ठुकराया है, लेकिन उन्होंने ममता से दुनिया जीत ली है। जहाँ हम जाने चंपा की जवानी की दर्द भरी दास्तां, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक मासूम बच्चा समाज की क्रूरता के कारण किन्नर बना और कैसे वही इंसान बाद में माँ बनकर समाज को बदल गया। रामू, रामू चल स्कूल का समय हो गया है। यह आवाज़ रामू की माँ की थी। रामू तब 11 साल का था, दुबला पतला नाजुक चेहरे वाला और आंखों में सवाल। लड़के उसके चलने पर हंसते, तेरी चाल तो लड़कियों जैसी है, अब्बे छक्के है क्या तू? रामू कुछ नहीं कहता, माँ के आंचल में छुप जाता। पर माँ भी धीरे धीरे डरने लगी थी। भगवान, मेरे बेटे को ये कैसा श्राप दिया है? जब रामू 13 साल का हुआ तब उसके शरीर में बदलाव आने लगे, पर वो लड़कों जैसे नहीं थे। उसका मन शीशे के सामने सजने को करता। वो माँ की साड़ी पहनकर आईने में खुद को देखता और सोचता, मैं कौन हूँ? लड़का, लड़की या कुछ और? पिता को जब यह सब बात पता चला तो एक दिन उसे बेल्ट से पीटा। पीटते हुए कहा, तू हमारा नाम डुबा रहा है, तू अब इस घर का हिस्सा नहीं है। रामू को गांव से निकाल दिया गया। वो रोता रहा, कई रातें भूखा रहा, लेकिन फिर बनारस की गंगा घाट पर कुछ किन्नरों की टोली ने उसे सहारा दिया। उनकी मुखिया गोरी अम्मा बोली, बेटा तू हमारे जैसा है, पर याद रख, जो समाज से बाहर होता है वही समाज से लड़ता है। रामू अब चंपा बन गई। चंपा की पहली रात बधाई शुभकामनाएं गाना में गई। उसे सजाया गया, साड़ी पहनाई गई। लोगों ने पैसे दिए, पर आंखों में नफरत थी। ताली बजाओ लेकिन दूर रहो, ये अशुभ होते थे। चंपा ने पहली बार तब जाना कि ताली बजाने वाले भी रोते हैं। एक बार जब चंपा एक शादी में बधाई गा रही थी तो एक नवविवाहित औरत की गोद में बच्चा देकर उसकी आंखें भर आई। क्या मैं भी कभी माँ बन पाऊंगी? उस दिन से चंपा हर रात खुदा से यही दुआ मांगते। सालों बाद जब मंदिर के पीछे उसे एक लावारिस बच्ची मिली, वो कांपती बच्ची उसकी गोद में चुप हो गई। वो बच्ची थी मीरा। चंपा ने आकाश की ओर देखा और बोली, आज तूने मेरी कोख खाली होने के बावजूद भी मुझे माँ बना दिया। मीरा अब मेरी सांस है। मीरा जब माँ की डायरी के इन पन्नों को पढ़ती हैं तो आंखों से झलक जाती है वो बेबुनियाद बातें। अम्मा, तुम कभी अधूरी नहीं थी। तुम तो वो पूरा सच थी जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। मीरा अब हर रात चंपा की डायरी पढ़ती थी। हर शब्द जैसे माँ की सांसों की तरह उसके पास था, लेकिन एक पन्ना ऐसा था जिसमें मीरा को झंझोड़ दिया। मैं रामू से चंपा बनी, लेकिन जब मुझे घर से निकाला गया तो मैंने खुद को नहीं, इंसानियत को खोया। मीरा ने मन में ठान लिया, अब कोई और चंपा नहीं बनेगी। किसी और को, रामू को दरवाजे से नहीं निकाला जाएगा। मीरा ने एक वकील की मदद से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली। किन्नर समुदाय
को भी पूर्ण अभिभावक मानकर गोद लेने, स्कूल में प्रवेश देने और मेडिकल सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाए। पूरा मीडिया हिल गया। टीवी पर बहस छिड़ गई। हिजड़े की बेटी ने सिस्टम से पूछा, क्या मां बनने का हक सिर्फ गर्भवती स्त्री को ही है? मीरा ने अपने टेस्ट के अंदर एक छोटा सा आश्रय गृह खोला, जहां लावारिस बेटियों और ठुकराए गए किन्नर सुरक्षित रह सके। वहां एक 17 साल की ट्रांसजेंडर लड़की आई, जिसका नाम था संध्या। संध्या बोली, मैं लड़की बनना चाहती हूँ, पर पापा ने कहा तू मर जा, पर ये मत कर। मीरा ने उसका हाथ थामा और कहा, तू जैसी है वैसी ही सबसे खूबसूरत है। आयोजित एक कार्यक्रम में मीरा को बुलाया गया। हजारों लोग, माइक पर एक लड़की जो कभी हिजड़े की बेटी कहकर चिढ़ाई जाती थी, आज बोल रही थी। मेरी माँ किन्नर थी, पर वो सबसे बड़ी माँ थी। ममता का कोई जेंडर नहीं होता। समाज को सिर्फ शरीर दिखता है, लेकिन सच्चा रिश्ता आत्मा से बनता है। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। मीरा ने अब एक नया सपना देखा, एक ऐसा परिवार जहाँ माँ एक किन्नर हो सकती है, पिता कोई अनाथ शिक्षक और बेटी कोई टूटी हुई पर मजबूर नहीं लड़की। एक ऐसा परिवार जो खून से नहीं इंसानियत से जुड़ा हो। लेकिन जंग अभी जारी है। मीरा अब अकेली नहीं थी। हजारों संध्याएं, सविताएं और चंपाएं उसके साथ थी। मीरा और आरव ने मिलकर एक सदा खूबसूरत निमंत्रण कार्ड छपवाया, जिसमें पहली बार दुल्हन की मां के रूप में लिखा गया था, से प्रेम आमंत्रण, डॉक्टर मीरा चंपा खन्ना की शादी में पधारे। माताजी स्वर्गवासी चंपा देवी, किन्नर अधिकारी कार्यकर्ता। कुछ कार्ड समाज को खटकने लगे। जैसे ही कार्ड वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। किन्नर की बेटी अब डॉक्टर बनकर बहू बन रही है। ये कैसा मजाक है? खन्ना परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। आरव के मामा ने तो साफ कहा, इस शादी में हम नहीं आएंगे। समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे? मीरा ने आरव से कहा, देखो, मेरी माँ की पहचान अब भी तुम्हारे लोगों को चुभती है। मीरा ने चुप्पी नहीं साधी। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और कहा, मेरी माँ ने साड़ी पहनकर मुझे नहीं जन्मा, लेकिन मेरी भूख मिटाई, मुझे पढ़ाया, और जब मेरी आत्मा टूटी तो उसे फिर से जोड़ा। अगर समाज को ऐसी माँ से शर्म आती है तो मुझे ऐसे समाज में ही शर्म आ रही है। तालियां गूंजी, लेकिन नफरतें भी और तेज हो गई। मेडिकल एसोसिएशन के कुछ पुराने सदस्य एक ज्ञापन लेकर आए। डॉक्टर आरव खन्ना को मीरा से शादी करने पर पद से हटाया जाए। यह मेडिकल समुदाय की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। आरव ने जवाब में इतना इस्तीफा दे दिया, अगर प्रतिष्ठा के लिए इंसानियत छोड़नी पड़े तो ऐसी नौकरी किस काम की? नहीं। मीरा रात को माँ की तस्वीर के आगे बैठी। उसने धीरे से माँ की तस्वीर को देखा और कहा, अम्मा,
तुम अकेली लड़ती थी, पर अब तुम्हारी बेटी अकेली नहीं है। मैं आरव का हाथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे सारी दुनिया पीछे हट जाए। जहाँ कोई रिश्ता शर्मिंदा नहीं था। मीरा और आरव ने शादी किन्नर समुदाय की बस्ती में की, जहाँ हर कोई गा रहा था, नाच रहा था और माँ चंपा की तस्वीर के सामने दिया जल रहा था। विवाह मंडप में एक महिला आई। उसने आरव की माँ को गले लगाया और बोली, आपने अपने बेटे को नहीं, पूरे समाज को एक नई बेटी दी है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? हमारे समाज में हिंजड़ों को यानी किन्नर को कोई इज्जत नहीं देता है। इसलिए ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आते हैं, मिलते हैं अगली एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।